तो इसे लेके मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी निकलने वाला हूँ लॉन्ग राइड पे। 2-3 दिन में निकल जाऊँगा, इसीलिए मैंने सोचा आज चीज़ें ठीक करा लेता हूँ इसमें। तो अब पहुँच चुका हूँ मैं। वो देखो सामने जो नैनो खड़ी है ना, उसमें एक अंकल बैठते हैं, तो उनसे ठीक करवाते हैं, मतलब चेक करवा लेते हैं ब्रेक्स। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 4:30 बजने वाले हैं और नैनो लेके निकल चुका हूँ घर से। तो अभी तो फिलहाल मैं अपने काम से जा रहा हूँ, लेकिन वापस आते टाइम मेरे को नैनो में ना 2-3 चीज़ें ठीक करवानी है। तो इसे लेके मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी निकलने वाला हूँ लॉन्ग राइड पे। 2-3 दिन में निकल जाऊँगा, इसीलिए मैंने सोचा आज चीज़ें ठीक करा लेता हूँ इसमें। एक तो इसका वो भी कराना है, पोल्यूशन ख़त्म होने वाला है। वैसे तो 8 तारीख को ख़त्म होगा, लेकिन उस टाइम मैं दिल्ली से बाहर रहूँगा, तो इसलिए पहले ही करवा लेता हूँ। और जो चीज़ें मेरे को इसमें ठीक करानी है ना, उसमें से एक तो वो है इसकी ब्रेक्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। वैसे भी पता नहीं है मेरे को हुई है या फिर नहीं हुई, लेकिन पापा बोल रहे थे कम लग रही है, तो चेक करवा लूँगा एक बार। और लॉन्ग राइड पे ना इसको लेके मैं जाने वाला हूँ पहाड़ों में, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। पहली बार चलाऊँगा मैं कार, वो भी पहाड़ों में, और वो भी अपनी नैनो। मज़ा ही आ जाएगा। बाकी देखते हैं, कुछ टाइम बाद पता चलेगा, 1-2 दिन में। वैसे जो सर्विस वगैरह है वो तो इसकी हो गई थी, जब मैंने खरीदी थी तभी करवा दी थी। बस ब्रेक चेक करवानी है, क्योंकि उसका भी मेरे को पता नहीं है ख़राब है या सही है, तो इसीलिए एक बार चेक करवा लूँगा घर जाते टाइम। मेरे हिसाब से तो ब्रेक शूज़ चेंज होंगे। इसी के साथ हनुमान जी का मंदिर आ गया। जय बजरंगबली। तो अब टाइम शाम के 5:30 बज चुके हैं और अब जा रहा हूँ मैं अपनी नैनो को लेके पोल्यूशन करवाने। तो सबसे पहले चलते हैं पेट्रोल पंप, इसमें तेल डलवाते हैं थोड़ा सा और इसका वो करवाते हैं पोल्यूशन। और ये पहन लेता हूँ अब ये वाला सेटअप। ये सेटअप देखने में अजीब लगता है पर सही है, वीडियो बढ़िया रिकॉर्ड हो जाती है इससे। तो अब जो आप वीडियो देख रहे हो वो हेड माउंट से देख रहे हो। यार 500 रुपये का तेल तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाता है। अभी कुछ टाइम पहले ही तो डलवाया था मैंने, और इतनी जल्दी ख़त्म भी हो चुका है इसमें 500 रुपये का तेल। तो इसीलिए अब दोबारा से डलवा देते हैं इसमें 500 रुपये का तेल। वैसे यार 2 डंडी तो है, मैं सोच रहा हूँ रहने देता हूँ तेल वेल, पोल्यूशन करवा लेते हैं पहले, तेल बाद में देखेंगे। तो इसीलिए पहले सबसे पहले चलते हैं पोल्यूशन करवाने। ये देखो ये सामने है प्रदूषण जांच केंद्र। अभी सामने लैंड रोवर डिस्कवरी का हो रहा है, उसके बाद आएगा हमारा नंबर। तो चलो नैनो तो लगा दी, अब करवाते हैं इसका पोल्यूशन और देखते हैं कितने का होता है। कार का मैं पहली बार करा रहा हूँ जिंदगी में पोल्यूशन। बाइक वाइक का तो करा रखा है, लेकिन कार का पहली बार करा रहा हूँ। हो गई स्टार्ट। चलो हो तो रहा है पोल्यूशन। अंकल बोल रहे हैं सर्विस नहीं कराई इसकी। तो इसी के साथ वो हो चुका है पोल्यूशन। ये देख लो 1 साल का हुआ यार इसका पोल्यूशन भी। सही है, अब 1 साल की छुट्टी, सीधा 2025 में कराना है। गाड़ी के अंदर यार बैठते ही गर्मी लगने लग जाती है। मैं सोच रहा हूँ तेल भी डलवा ही लेता हूँ। तो अब निकल चुका हूँ वहां से, और तेल यार मैंने डलवाया नहीं, क्योंकि फिर वापस रिवर्स लेनी पड़ती, भीड़ लग रही थी। मैंने सोचा आगे रास्ते से ही डलवा लूँगा, अगर डलवाना होगा तो, या तो फिर सीधा घर चला जाऊँगा अगर इसकी 2 डंडी कम नहीं हुई। अभी 2 डंडी है इसमें, अगर दोनों में से एक भी डंडी कम नहीं हुई ना तो सीधा घर चला जाऊँगा, और अगर डंडी कम हुई तो फिर डलवा के जाऊँगा। गाड़ी जल्दी ठंडी करने के लिए ना छाँव में खड़ी कर दो और एसी चला दो फुल स्पीड में, फटाफट ठंडी हो जाती है। और फाइनली अपना पोल्यूशन तो हो चुका है। अब घर जाते टाइम रास्ते से वो ब्रेक और चेक करा लूंगा इसकी। अब देखते हैं ब्रेक शूज आते कितने की है, मेरे को तो ये भी नहीं पता, पर थोड़े थोड़े पैसे तो लग ही जाएंगे। स्कूटी के ब्रेक शूज 200-300 रुपए के आते हैं, मेरे हिसाब से 150 या 200 के आते हैं स्कूटी के, तो कार के तो थोड़े महंगे ही आएंगे। चलो अब यहाँ से थोड़ा छाए वाला रास्ता है, तो यहाँ गाड़ी ठंडी हो जाएगी जल्दी। चलो यार अब फटाफट घर निकल लेते हैं, नहीं तो फिर ना भीड़ लग जाएगी रोड पे और गाड़ी घर ले जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यार कार चलाने का जो असली मजा है ना, वो सुबह के टाइम ही है।
इस टाइम तो इतना मजा नहीं आता चलाने में। तो अब पहुंच चुका हूं मैं। वो देखो सामने जो नैनो खड़ी है ना, उसमें एक अंकल बैठते हैं, तो उनसे ठीक करवाते हैं, मतलब चेक करवा लेते हैं ब्रेक्स। यहाँ पे लगा देता हूँ अपनी नैनो। तो गाड़ी की ब्रेक्स चेक करवा दी है मैंने, और उन्होंने बोला है ब्रेक्स तो इसकी एकदम ठीक है, ब्रेक में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी होती है इसकी ब्रेक्स। लेकिन उन्होंने एक चीज बताई है जो इस गाड़ी में खराब है, तो वो देखता हूँ आगे चल के ठीक कराऊंगा, अभी तो नहीं करा रहा। वो बोल रहे हैं इसका क्लच खराब है, तो मेरे ख्याल से क्लच प्लेट या क्लच वायर कुछ भी चेंज होगी, और उन्होंने कहा वो करने से ना इसका पिकअप माइलेज बढ़ जाएगी। बाकी अभी तो चल रही है, अभी नहीं करा रहा, ठीक बाद में कराऊंगा कुछ महीने बाद। अब इसे लेके सीधा घर चलते हैं, और तो कुछ नहीं बचा। लाइट और चेक करानी थी, उन्होंने कहा अंधेरा होगा जब आना। अभी इतना अंधेरा नहीं है, देख लो नॉर्मल है। या तो फिर देखता हूँ थोड़ी देर रुक जाऊंगा, उसके बाद चलूंगा घर। जब अंधेरा हो जाएगा एक बार चेक करा लूंगा, या तो मैं सोच रहा हूँ घर चला जाता हूँ, रास्ते में एक और दुकान पड़ती है, उनको भी नैनो का काम करना आता है, तो वहाँ पे चेक करा लूंगा। तो चलते हैं अब नैनो को लेके घर की तरफ। और इसी के साथ इसकी पेट्रोल की एक और डंडी गिर चुकी है, लेकिन अब पेट्रोल पंप दूर चला गया, इसीलिए बाद में डलवाएंगे तेल। और देख लो अभी से जाम लगना शुरू हो गया है। सामने देखो क्या तगड़ा वो हो रहा है सनसेट, लेकिन अभी सनसेट देखने का टाइम नहीं है। रनिंग करनी थी यार वैसे तो मेरे को, लेकिन नैनो के साथ रनिंग हो नहीं पाती, क्योंकि फिर मेरे यहाँ ना जाम लग जाता है बहुत तगड़ा। उस टाइम घर ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, या तो फिर बहुत लेट जाओ 9:30-10 बजे तक, या तो जल्दी चले जाओ। और यार एक चीज मेरे को और याद आई, उस टाइम याद नहीं आई, दुकान में अब आ रही है। इसका एंटीना भी तो अंदर करवाना है। जब से मैंने ये विंडशील्ड लगवाई है ना, एंटीना ऐसे ही लटक रखा है उस पे, ये जो सनवाइजर होता है। एंटीना की जो तार है वो भी बाहर निकल गई और अंदर घुस ही नहीं रही इसके अंदर, पता नहीं कैसे घुसाते हैं। तो अभी रास्ते में एक और दुकान आएगी, उसमें चेक करवाऊंगा ये। और टाइम कितना हो चुका है पता नहीं कितना हो गया। मेरे को सुई वाली उसमें टाइम देखना नहीं आता, ये डिजिटल करना पड़ेगा। देखो कार में ना ऐसे लाइन लगा के जाना पड़ता है। अभी मेरे पे स्कूटी होती, बगल से जाता सीधा अंदर। और जो मैं क्लच प्लेट के लिए बता रहा था ना, उसमें यार खर्चा बहुत ज्यादा है, 4-5 हजार रुपए का खर्चा है। और मैंने बहुत बार वीडियो में भी बोला इसका क्लच हार्ड है, तो वो उसी की वजह से है। क्लच प्लेट डलेगी इसमें। एक बार कहीं और से भी दिखा लूंगा, हो सकता है तार में दिक्कत हो और मेरा सस्ते में काम हो जाए, या फिर हो सकता है क्लच प्लेट ही खराब हो। लेकिन ठीक करानी पड़ेगी, क्योंकि वो बोल रहे हैं उसके बाद ना गाड़ी और ज़्यादा मस्त हो जाएगी चलाने में। पिकअप माइलेज स्मूथनेस और बढ़ जाएगी इसकी। पेट्रोल की तो अब बस एक ही डंडी बची है। मेरे घर के पास वैसे मिल जाता है तेल, ब्लैक में मिलता है, लेकिन पर ये है कि मिल जाता है। पेट्रोल गाड़ी का ये फायदा है, नहीं तो डीजल नहीं मिलता इतनी आसानी से। और नैनो का ये भी फायदा है, बाइक में फुल करा के लाओ और नैनो में डाल दो, बाइक के बराबर टंकी है इसकी। देखो यहाँ पे टोल कटता है कमर्शियल गाड़ियों का, जो टैक्सी वैक्सी होती है, क्योंकि ये एक प्राइवेट रोड है, तो इसे यूज करने के लिए टैक्स भरना पड़ता है। प्राइवेट के लिए फ्री है, लेकिन अगर आपके पास एक कमर्शियल कार है तब आपको भरना पड़ेगा। यार इधर से ही निकल लेता हूँ। अब बस कुछ ही दिनों में जाऊंगा मैं पहाड़ों में अपनी नैनो को लेके, तो देखते हैं कैसी चलती है ये पहाड़ों में। कहीं पता चले चढ़ ही ना पाए, वापस आ जाए पहाड़ से नीचे, लेकिन वो तो वहीं जाके पता चलेगा। वो चढ़ाई आ गई, पहले गियर पे डाल दो इसे। चढ़ गई यार, इतनी भी वो नहीं है गाड़ी, बेकार चढ़ जाती है आराम से। अब यहाँ पे दुकान है, तो मैं दुकान पे दिखा देता हूँ इससे पहले। तो यहाँ से मैंने एंटीना लगवा दिया है, उन्होंने तार तो अंदर कर दी, लेकिन यार ये एंटीना चिपक नहीं रहा। अब इसके लिए मेरे को ना वहीं जाना पड़ेगा शीशे वाले के पास, जो उसने पेस्ट इस पे लगाया था ना, इस वाले मिरर के माउंट पे, तो वही वाला वो लगाना पड़ेगा, तब जाके ये टिक सकता है। बाकी देखते हैं, उन्होंने एक सोल्यूशन तो लगाया है अंकल ने, उससे टिकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जाऊंगा उसके पास। अभी यार मैं उधर से ही आ रहा हूँ, लेकिन मेरे को याद ही नहीं रहा।